जय श्री राधा माधव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम जीवन का अर्थ ही भूल बैठे हैं। हमें गृहस्थ के आवश्यक अनावश्यक कार्यों के अतिरिक्त अपने मन के विकारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय में श्री हरि भगवान कृष्ण का हमारे मुख में वास रहे। श्रीमद् भगवत पुराण में मृत्यु के समय को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है। राजा परीक्षित का मन मृत्यु की घड़ी निकट आते देख क्षुब्ध हो रहा था, तो सुखदेव जी बोले, हे राजन, बहुत समय पहले एक राजा जंगल में रास्ता भटक गया और जंगली जानवरों की आवाजों से भयभीत होकर विश्राम के लिए स्थान ढूंढने लगा। तभी उसे एक बहेलिये की झोपड़ी दिखी, तो राजन ने बहेलिये से रात्रि विश्राम की अनुमति मांगी। बहेलिये चल फिर नहीं सकता था। उसने झोपड़ी के एक ओर मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस छत पर लटका रखा था। झोपड़ी में बहुत ही ज्यादा दुर्गंध थी। राजा ने सोचा कि एक ही रात तो बितानी है, इसलिए उसने बहेलिये से रात रुकने की इजाजत मांगी। बहेलिये ने राजा को कहा कि हर हाल में तुम सुबह यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ रुकने के बाद यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। सुबह राजन के मस्तिष्क में वो दुर्गंध बस गई थी और अब राजा सब कुछ भूलकर वहीं रहने की सोचने लगा। इस पर बहेलिये और राजन के बीच विवाद बढ़ने लगा। कृष्ण प्रेमियों, कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान वह राजा कौन थे? वह तो बड़ा ही मूर्ख था, जो गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रहना चाहता था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वह मूर्ख आप ही हैं, जो इस मलमूत्र की झोपड़ी को समय आने पर भी नहीं छोड़ना चाहते। इस गंदी गठरी में जन्म लेकर मनुष्य अपने जन्म का उद्देश्य भी भूल जाता है। कृष्ण प्रेमियों, सत्य जब उजागर होता है, सभी को चुभता है। जीवन में हम अनेकों झूठ और सत्य का सामना करते हैं। हम अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान, सब पहले से ही निर्धारित करके आते हैं। फिर भी हम हमारे मैं के अहंकार के साथ में ही जीते हैं और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए भी इसी अहंकार को साथ में रखते हैं।
जब जीवन में कुछ पाते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं कितना योग्य हूं कि मैंने यह सब अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त किया है, किंतु भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से कोई शक्ति व हमारे परिवार का आशीर्वाद है। कृष्ण प्रेमियों, हम यह भी भूल जाते हैं कि क्या मैंने पूर्ण ईमानदारी से अपने दायित्व को निभाया है। भगवत गीता में श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो और उसके परिणाम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि इनको तुम नहीं मारोगे तो भी यह सब मारे ही जाएंगे। हमें भी बिना किसी फल की कामना किए कर्म पथ पर बढ़ते रहना है, क्योंकि श्री हरि भगवान कृष्ण ने भी सब कुछ निर्धारित कर रखा है। प्रभु श्री राम का विवाह और राज्य अभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे, फिर भी न वैवाहिक जीवन सफल हुआ और ना ही राज्य अभिषेक। जब मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। ना तो राम के जीवन को बदला जा सका, ना कृष्ण के, ना ही महादेव शिव जी सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आवाहन करता है। न रावण अपने जीवन को बदल पाया, ना ही कंस, जबकि दोनों के पास असीमित शक्तियां थी। कृष्ण प्रेमियों, इसलिए अहंकार रहित होकर जो प्राप्त किया उसके लिए श्री हरि भगवान कृष्ण का शुक्रिया करते हुए सदैव सरल रहें, सहज मन वचन और कर्म से सदकर्म में लीन रहें। श्री हरि भगवान कृष्ण का हरे कृष्ण जाप करते रहें। कृष्ण प्रेमियों, मुहूर्त ना जन्म लेने का है ना मृत्यु का, फिर शेष अर्थहीन ही है। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।